चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। बहुत लोग इसको शेड्यूल भी कहते हैं, स्केड्यूल शेड्यूल दोनों ही सही है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची। एवरी इंडिविजुअल डिमांड सम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। In the examples given earlier, we talked about Varsha's demand for rice, dal, wheat flour and mangoes for a week. उपरोक्त उदाहरण में हमने एक सप्ताह में वर्षा की चावल, दाल, गेहूं का आटा तथा आमों की मांग के बारे में चर्चा की। आगे के वीडियोस में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। Varsha's purchases will not stop there. वर्षा की खरीदारी वहीं समाप्त नहीं हो जाएगी। She will again purchase these items whenever she needs them. जब भी कभी उसे इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी तो वह इनको दोबारा खरीदेगी। Whether she will buy the same quantity or not next time when she goes to the market depends on whether the price of the goods have remained the same or not. अगली बार बाजार जाने पर वह इन वस्तुओं को इतनी ही मात्रा में खरीदेगी अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तुओं की कीमतें समान ही रही हैं अथवा नहीं। अगर वस्तुओं की कीमतें बदल जाएंगी तो वो अपना खरीदारी भी बदल लेगी। Let us only consider the purchase of any one commodity, say mangoes, by her in order to analyze the demand of the commodity by her over time. अब वो सिर्फ आम खरीद रही है। उसके द्वारा उस समय अवधि में एक वस्तु की मांग का विश्लेषण करने के लिए आइए हम उसके द्वारा केवल एक वस्तु जैसे आम की खरीदारी पर विचार करें। Let us also think that the price of other items, money in Varsha's pocket and her taste have not changed. After observing Varsha's purchase of mangoes over time, we notice the following. हम यह भी विचार करें कि अन्य वस्तुओं की कीमतें, वर्षा की जेब में पैसा तथा उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस समय अवधि में वर्षा द्वारा आमों की खरीदारी को देखने पर हमने निम्न बातों का पता चलता है। If the price of mangoes is ₹50 per kg, Varsha buys 2 kg of mangoes for a week. If the price of the mango rises to 60 per kg, she buys only 1.5 kgs of mango for a week. If price falls to 40 per kg, she is willing to buy more, that is 2.5 per kg of mangoes for a week. It means if price is 50 per kg, Varsha's demand for mango is 2 per kg per week. At the price of ₹60 per kg, her demand is only 1.5 kg per week, and at a price of 40 per kg, her demand is 2.5 kg. We can present this in the table 9.1 below. यदि आमों की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है तो वर्षा एक सप्ताह के लिए 2 किलोग्राम आम खरीदती है। यदि आमों की कीमत बढ़कर 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है तो वह एक सप्ताह के लिए केवल 1.5 किलोग्राम आम खरीदती है। यदि कीमत घटकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है तो वह अधिक अर्थात एक सप्ताह के लिए 2.5 किलोग्राम आम खरीदने को तत्पर है। इससे अभिप्राय है यदि कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है तो वर्षा की आमों की मांग 2 किलोग्राम प्रति सप्ताह है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम है तो कीमत पर उसकी मांग केवल 1.5 किलोग्राम प्रति सप्ताह है तथा 40 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर उसकी मांग 2.5 किलोग्राम प्रति सप्ताह है। आइए हम इसे निम्न सारणी 9.1 में प्रस्तुत कर सकते हैं। टेबल 9.1 वर्षा's डिमांड फॉर मैंगोज। सारणी 9.1 वर्षा की आमों की मांग। देखिए ये प्राइस है पर केजी करके, ये क्वांटिटी डिमांड है पर वीक का केजी में। 80 रुपए जब रहता है तो आधा किलो खरीदती है, 70 रुपए रहता है तो 1 किलो, 60 रुपए रहता है तो 1.5 किलो, 50 रुपया रहता है तो 2 किलो, 40 रुपया रहता है तो 2.5 किलो, 30 रुपया रहता है तो 3 किलो। Table 9.1 shows different quantities
of mangoes demanded at different prices by Varsha per week. Such a tabular presentation of different quantities of a commodity demanded at different prices is called individual demand schedule. Demand for a commodity by an individual buyer is called individual demand. Individual demand is the quantity of the commodity that an individual buyer is willing to buy at a given price per unit of time. सारणी 9.1 में विभिन्न कीमतों पर प्रति सप्ताह वर्षा द्वारा आमों की मांगी गई विभिन्न मात्राओं को दर्शाया गया है। विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांगी गई विभिन्न मात्राओं को इसी प्रकार सारणी द्वारा प्रस्तुतिकरण को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। एक व्यक्तिगत क्रेता द्वारा किसी वस्तु की मांग को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो एक व्यक्तिगत क्रेता विभिन्न कीमतों पर प्रति इकाई समय में खरीदने को तत्पर है। देखिए ये टेबल है, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस कम होता जा रहा है, हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, देखिए यहाँ डिमांड कम होता जा रहा है। 80 रुपया में आधा किलो, 30 रुपया में 3 किलो। जब सबसे कम है प्राइस तो सबसे ज्यादा डिमांड है, जब सबसे ज्यादा है प्राइस तो देखिए सबसे कम डिमांड है।